पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस युवान का मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू हो गया होता है। वहां पर उससे फाइट करने के लिए अलग अलग कॉम्पिटिटर आते हैं, लेकिन युवान ने तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे कॉम्पिटिटर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। साथ ही उसकी फाइट वहां पर लिंग फैंग से भी हो चुकी थी। सारे लोगों को लग रहा होता है कि लिंग फैंग तो यहाँ पर युवान को बहुत ही आसानी से हरा देगा, लेकिन ये सारे लोगों की गलत फहमी होती है। प्रिंस युवान ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से लिंग फैंग को धूल चटा दी होती है, जिस वजह से लिंग फैंग भी वहां पर हार जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम क्यूयू को देखते हैं, जो किसी बंदे के पास आकर सारी बात बता रहा होता है कि प्रिंस युवान ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया है। जहाँ वो पहले बिल्कुल कमजोर था, अब वो वैसा नहीं रहा, उसके पास काफी सारी पावर आ चुकी है। ये सुनकर तो वो बंदा भी वहाँ पर हैरान रह चुका था कि क्या तुम सच कह रहे हो, प्रिंस युवान के पास उसकी पावर आ गई और उसने लिंग फैंग नाम के इतने पावरफुल कल्टिवेटर को हरा दिया। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा लग रहा है कि प्रिंस युवान की जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होते जा रही है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ड्रैगन स्पिरिट हो, वो ज्यादा देर तक के तो कमजोर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मुझे इसी बात का डर था कि कब न जाने उसकी ड्रैगन स्पिरिट की पावर एक्टिवेट हो जाएगी, और देखो वो मेरा डर अब सच होते जा रहा है। लेकिन मुझे तुम्हारे पर अब भी भरोसा है कि तुम प्रिंस युवान को कैसे भी करके हरा तो सकते ही हो। उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया तो भी क्या हुआ, फिर भी वो हमारे सामने तो बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। प्रिंस युवान के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन को लगा गया था। उस पॉइजन को तोड़ना इतना आसान काम भी नहीं है। उसने अभी यहाँ पर अपनी थोड़ी ही पावर को एक्टिवेट किया है ना। हर 3 साल में उस पॉइजन का अटैक होता है। इस बार जब उसके ऊपर अटैक होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो उस अटैक को संभाल भी पाएगा, इसलिए वो हमारे लिए उतना ज्यादा बड़ा खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्यों कह रहा होता है, जब से यहाँ पर युवान ने उस कॉम्पिटिशन को जीता है वो टॉप 10 के अंदर शामिल हो चुका है। इस वजह से उसके साथ साथ और भी जो कई सारे पावरफुल डिसाइपल हैं वो भी हमारी अकेडमी से निकलकर युवान की अकेडमी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमारी अकेडमी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। जिस पर वो बंदा कह रहा होता है, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस चीज के बारे में पहले से ही प्लान बना कर रखा है। मैं हर चीज का प्लान पहले से ही बना लेता हूँ। प्रिंस युवान कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना आ जाए, वो हमारे लोग कभी भी खतरा नहीं हो सकता। एक छोटा सा मामूली कल्टीवेटर हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम भी उससे मत डरो। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम आगे आने वाले कॉम्पिटिशन की और अच्छे से तैयारी करो। उस बार के कॉम्पिटिशन में मैं ये नहीं सुनना चाहता कि हमारा कोई भी साथी कंपटीशन हार चुका है। उस बार के कंपटीशन मुझे तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन चाहिए। अगर वो नहीं आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकते हो तो उसके बाद हमारी एकेडमी पावरफुल बन जाएगी। उसके बाद हमारे सामने खड़ा होने वाला कोई भी नहीं रहेगा। उसके बाद तो हम प्रिंस युवान और उसके पूरे के पूरे पैलेस के ऊपर हम अपना कब्जा कर सकते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और के क्यूयू का फादर ही है। क्यूयू कह रहा होता है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आगे आने वाले कॉम्पिटिशन में मैं जरूर फर्स्ट पोजीशन हासिल करते साथ ही प्रिंस युवान की ऐसी हालत करूंगा कि वो कभी भी हमारे खिलाफ खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ हम युवान को देखते हैं जो यूवी के साथ वहां पर वापस आ रहा होता है। उसे आता हुआ देखकर तो सारे डिसाइपल एकदम ज्यादा खुश होते हैं कि देखो प्रिंस युवान वापस आ रहे हैं, वो कंपटीशन जीत के यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत ही कमाल की बात है। ये देखकर तो युवान भी वहां पर शर्मा जाता है कि अरे यहाँ पर इतने लोग मेरी तारीफ करने के लिए खड़े हैं, इससे तो मुझे शर्म आने लगी। वो सभी से कह रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर प्रिंस कहने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों की तरह एक डिसाइपल ही हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे अपना दोस्त कह सकते हो। इसलिए सारे के सारे डिसाइपल वहाँ पर युवान का अकेडमी के अंदर वेलकम कर रहे होते हैं कि आपने यहाँ पर कल के कंपटीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। वो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल लाजवाब ही था। ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी कि आपने कंपटीशन को जीता है। वहाँ पर एक लड़की भी आती है जो यूवी से कह रही होती है, मैंने सुना कि आपने भी उस कंपटीशन के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ इसी अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो जाए। हम दोनों आपका कब से इंतजार कर रहे थे, अगर आप दोनों यहाँ पर ज्वाइन होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर तो यूवी भी वहाँ पर शर्माने लगती है कि यहाँ पर सारे डिसाइपल कितने ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अकेडमी लॉर्ड आने लगते हैं, इसलिए सारे लोग जो होते हैं वहाँ पर छुप जाते हैं, क्योंकि उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आवाज निकाल सके। वहाँ पर आने के बाद लॉर्ड कह रहे होते हैं, सुबह सुबह यहाँ पर तुम लोग इतना चिल्ला पुकार क्यों कर रहे हो, माना कि यहाँ पर अभी प्रिंस युवान और यूवी आए हैं तो तुम लोगों को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों का यहाँ पर अच्छे से वेलकम करो। जिसके बाद लॉर्ड वहाँ पर कह रहे होते हैं, जो भी आज यहाँ पर इस अकेडमी में ज्वाइन हो रहा है उससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से तुम्हारी जितनी भी कल्टीवेशन और ट्रेनिंग थी उसे बिल्कुल डबल कर दिया जाएगा। तुम्हें आज से ही पहले से भी ज्यादा मेहनत करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ताकि हमारी एकेडमी का यहाँ पर नाम रोशन हो सके। वो वहाँ पर कह रहे होते हैं, हमारी एकेडमी के अंदर अभी तक के यांगजी और सॉन्ग नाम के जो 2 डिसाइपल हैं, उन लोगों ने अभी तक के सिर्फ 5 मेरिडियन को अनलॉक किया है, बाकी के अभी तक के 5 मेरिडियन को अनलॉक नहीं कर पाए हैं। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़े दिनों का टाइम देता हूँ, साल के एंड में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके पहले अगर तुम
तुम सब ने अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक नहीं किया तो देख लेना मैं उस कंपटीशन में तुम लोगों को हिस्सा लेने दूंगा ही नहीं। इसलिए अगर उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर साल खत्म होने से पहले अपने 6 मेरिडियन को अनलॉक करना पड़ेगा ही। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरी बात मानते हो तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा अकेडमी ए अकेडमी बी के ऊपर भारी पड़ जाएगा और हम यहाँ पर अकेडमी बी को उनकी औकात दिखा देंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम लोगों को वो सारी बातें माननी पड़ेगी। यहाँ के रूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, किसी ने भी रूल तोड़े तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। आज जो नए डिसाइपल आए हैं उन्हें मैं यहाँ पर कुछ खास बातें करना चाहता हूँ और जो पुराने डिसाइपल यहाँ से अपनी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जा सकते हैं, इसलिए पुराने सारे डिसाइपल वहाँ से चले जाते हैं और युवान, यूवी और एक जो दूसरा डिसाइपल होता है वो तीनों वहाँ पर रुकते हैं क्योंकि तीनों ही आज पहली बार इस अकेडमी ए के अंदर ज्वाइन होने के लिए आए हैं। जिसके बाद प्रिंस युवान और यूवी जो होते हैं वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, एक लड़की जो होती है उन्हें वहाँ पर आसपास की सारी चीजों के बारे में बता रही होती है कि कौन सी चीज यहाँ पर क्या है। वो सारी चीजों की खासियत बता रही होती है कि इन्हें कहाँ से लाकर यहाँ पर रखा गया है। साथ ही वो हर्ब्स के बारे में भी बताते हैं कि यहाँ पे हर्ब्स किस तरह के हैं, वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। वो जगह सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। ये अकेडमी ए जो है वो काफी ज्यादा सुंदर होता है। वो लड़की उन्हें एक झरने के बारे में भी बताती है कि यहाँ पर जाने से कल्टीवेशन पावर बढ़ती है और हम आसपास की ऑरा को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ये सुनकर तो यूवी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो डिसाइड करती है कि वो उस लड़की के पास जाकर झरने के पास जाकर देखेगी कि वहाँ पर कैसा लगता है। लेकिन युवान तो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि अकेडमी लॉर्ड ने उससे कुछ बातें करने के लिए उसे बुलाया था, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। यूवी कह रही होती है हम जल्दी से वहाँ पर से वापस आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपको मेरे साथ चलना चाहिए। इसलिए ना चाहते हुए भी युवान मान जाता है और वो दोनों वहाँ से उस झरने के पास आ चुके थे। जहाँ आने के बाद युवान सबसे पहले झरने के अंदर चले जाता है। वो जैसे अंदर जाता है वहाँ का पानी जो होता है काफी ज्यादा डेंजरस और ऑरा से भरा हुआ था। उस पानी के अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल कर युवान की बॉडी के अंदर जाने लगता है। ये देखकर तो युवान भी हैरान था कि ये किस तरह का पानी है, जिससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। यूवी उसे आवाज लगाते हुए कह रही होती है युवान वापस आ जाओ, अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हम बाद में यहाँ पर वापस से आ जाएंगे। लेकिन युवान तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अंदर आ चुका होता है तो वहाँ पर कल्टीवेशन के बगैर वो नहीं जाने वाला था। इसलिए अंदर आने के बाद वो वहीं पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है जहाँ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था। ये देखकर वो खुद में कह रहा होता है ये ऑरा तो सच में कमाल का है, इससे मुझे लग रहा है कि मेरी पावर बढ़ते जा रही है। स्टार्ट में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई लेकिन अब मुझे ये काफी अच्छा महसूस करा रही है। मैं तो अब यहाँ पर डेली आना पसंद करूंगा ताकि मैं अपनी पूरी बॉडी को रिफ्रेश करते हुए खुद की कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकूं। वो वहाँ पर दोबारा से अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है जिस वजह से उसकी फायर पावर उसके माथे से बाहर निकल कर आ चुकी थी। उसे बाहर निकालने के बाद जैसे ही उसकी बॉडी से ऑरा बाहर निकल रहा होता है कि आसपास का जितना भी झरने से बहने वाला पानी था वो भी युवान के ऑरा से बदल चुका था। ये देखकर तो यूवी भी हैरान रहती कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। उसे थोड़ा थोड़ा युवान के लिए परेशानी भी हो रही थी कि क्या युवान वहाँ पर ठीक होगा, उसे कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही होगी ना अंदर जाकर। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसने युवान और यूवी को झरने के बारे में बताया था। उसे वहाँ पर युवान कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हैरान रह जाती है कि युवान कहाँ पे चला गया। यूवी उसे सारी बात बताती है कि युवान अंदर जाकर कल्टीवेशन कर रहा है, मैंने उसे बाहर आने के लिए भी कहा लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं है। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकी, लेकिन युवान तो बाहर आ ही नहीं रहा। वो लड़की वहाँ पर कह रही होती है अंदर जाने के बाद जो ऑरा का प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है, शायद यहाँ पर प्रिंस जो है उसे हैंडल कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। वो तो पहली बार ही यहाँ पर ज्वाइन हुए, उन्हें इतनी जल्दी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि मैं खुद काफी सालों से यहाँ पर हूँ लेकिन आज तक के इसके अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्या हमें शायद यहाँ पर मास्टर को बुलाना चाहिए, हो सकता है कि वही यहाँ पर आकर युवान को बाहर निकाले। यूवी को तो खुद ज्यादा परेशानी हो रही होती कि शायद मेरी ही गलती की वजह से युवान अंदर चला गया, मुझे उससे जिद नहीं करनी चाहिए थी कि वो भी अंदर जाकर देख सके। इसलिए वो जो लड़की होती है वहां से अकेडमी के लॉर्ड को इस बारे में बताने के लिए चली जाती है ताकि वो यहाँ पर आकर युवान को बाहर निकाल सके। इन लोगों को क्या पता था कि युवान तो बड़े ही आराम से अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन कर रहा है और कल्टीवेशन पूरा होने के बाद युवान जो होता है वहां पर एक पत्थर के ऊपर लेट जाता है जहाँ उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था कि ऐसा कल्टीवेशन तो मैं रोज ही करना चाहूंगा, ये करके मुझे मजा ही आ गया। जिसके बाद वहाँ पर यूवी आती है जो उससे पूछ रही होती है प्रिंस क्या आप ठीक हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, मुझे आपके लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गई थी। जिस पर युवान कहता है अरे रे मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल टनाटन हूँ, ऐसी छोटी मोटी चीजें मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है, बल्कि यहाँ पर आने के बाद तो मुझे मजा ही आ गया, तुम्हें भी एक बार अंदर जाकर ट्राई करना चाहिए कि ये कितनी ज्यादा बढ़िया चीज है। वो लड़की जो थी वहाँ पर एकदम ज्यादा ही हैरान थी कि क्या युवान सच में अंदर जाने के बाद सही सलामत बाहर आ गया। युवान तो काफी देर तक के अंदर था, मैं यहाँ पर खुद इतने सालों से रहकर 1 मिनट के लिए भी अंदर नहीं जा सकी और युवान तो देखो कितनी देर की कल्टीवेशन करने के बाद आराम से यहाँ पर बाहर भी आ चुका है। जिसके बाद युवान और यूवी दोनों वहाँ पर से अकेडमी लॉर्ड के पास आ जाते हैं जो उन्हें समझा रहे होते हैं कि देखो वो जो झरना है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, वहाँ पर ज्यादा देर तक के नहीं जाया जा सकता है, अगर आगे से तुम्हें वहाँ पर जाना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि किस तरह से अंदर जाकर कल्टीवेशन करना है और किस तरह से और कितनी देर में वापस आना है। जिसके
उसके बाद युवान जो होता है यूवी का हाथ पकड़ते हुए उसे कहीं ले जा रहा होता है। यूवी उससे पूछ रही होती है, प्रिंस आप मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं? जिस पर युवान कहता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, तुम यहीं पे रुकना, मैं उसे अभी यहाँ पर लेकर आया। ये सुनकर तो यूवी भी हैरान रहती है कि अरे प्रिंस को क्या हो गया, वो मुझसे किससे मिलवाना चाहते हैं, जरूर वो कोई खास ही इंसान होगा जिसके लिए प्रिंस भी इतनी ज्यादा एक्साइटेड है। इसलिए वो झांक कर देखने लगती है कि आखिर प्रिंस कहाँ पर चले गए। तब उसे वहाँ पर याओ याओ दिखाई देती है, जिसे देखकर तो वो एकदम हैरान थी कि क्या सच में प्रिंस मुझे याओ याओ से मिलवाना चाहते थे। वो तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, जितनी ज्यादा सुंदर याओ याओ है मुझे तो उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर भी दिखाई दे रही है। युवान याओ याओ के पास आकर कहता है, सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तब उसे वहाँ पर याओ याओ पेंटिंग बनाते हुए दिखाई देती है, जिसने पूरे के पूरे इलाके का एक हाई क्वालिटी का टेक्सचर वाला पेंट बनाया होता है, जिसमें पूरे इलाके का नक्शा बना हुआ था। उन दोनों को साथ में देखकर तो यूवी को थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि आखिर ये दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं, कहीं इनका कोई रिलेशन तो नहीं चल रहा, क्योंकि याओ याओ भी यहाँ पर प्रिंस युवान को पसंद करती है। इसलिए उसे जलन हो रही होती है कि प्रिंस युवान किसी और लड़की के साथ है। उसे देखा ही नहीं चाहता कि युवान किसी और लड़की के साथ रहे, इसलिए वो वहाँ से अपनी नजर हटा लेती है। वहीं प्रिंस युवान जैसे ही उस नक्शे को देख रहा होता है उसे चक्कर आने लगते हैं। याओ याओ उससे कहती है, ये नक्शा जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए देखने और समझने के लिए नहीं है, इससे देखो तुम्हें चक्कर भी आने लगी। इसे स्पेशल टेक्स्ट से लिखा गया है, इसे एक पावरफुल कल्टीवेटर ही ठीक तरह से देखकर बना सकता है और समझ सकता है। युवान वहाँ पर उससे कह रहा होता है, सीनियर क्या आप मुझे यहाँ पर थोड़ी कल्टीवेशन करना सिखाएंगी? मैं इसके बदले आपके लिए देखो शराब की बॉटल भी लेकर आया हूँ, आप मुझे यही टेक्सचर वाली कल्टीवेशन करना सिखाना, मुझे बताना कि मैं भी इसे कैसे कर सकता हूँ। जिस पर याओ याओ कहती है, ठीक है तो अपने शर्ट यहाँ पर निकाल लो। ये सुनकर तो यूवी जो होती है उसे काफी बुरा लग रहा होता है कि यहाँ पर ये शर्ट निकाल कर क्या करने वाला है। याओ याओ जो होती है वो युवान के पीठ में ही उसी तरह के टेक्सचर को बनाने लगती है। ये देखकर तो यूवी को एकदम ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये दोनों बिना शर्ट के क्लोज होकर क्या कर रहे हैं। वो एकदम हक्का बक्का रह गई होती है वहाँ पर कि क्या युवान मुझे यहाँ पर यही दिखाने के लिए लाया था ताकि मैं यहाँ पर जल सकूं। याओ याओ जैसे ही वहाँ पर युवान की बॉडी के ऊपर उस टेक्सचर को लिख रही होती है, पूरे का पूरा ऑरा जो आसपास था वो सारा का सारा युवान की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से तो युवान को तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन तब भी वो वहाँ पर उसे संभाले होता है। याओ याओ कह रही होती है, इससे करने में थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन तुम यहाँ पर बातें करके अपना ध्यान भटका सकते हो ताकि तुम्हें थोड़ी तकलीफ यहाँ पर कम हो। याओ याओ बता रही होती है, इस टेक्सचर को करने के और भी अलग अलग पैटर्न भी आते हैं, जिसमें अलग अलग तरह के स्पीशीज को ड्रॉ किया जाता है, लेकिन उसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जितना संभाल सकते हो उसी हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ पर बना रही हूँ। कोई अगर पावरफुल कल्टीवेटर हो तो वो लेवल 4 की स्पीसी को भी अपने ऊपर ड्रॉ कर सकता है। ये सुनकर तो युवान भी हैरान था। वो सोच रहा होता है कि मास्टर ने तो मुझे यहाँ पर याओ याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर टाइम याओ याओ ही मुझे प्रोटेक्ट करने वाली है, क्योंकि मैं उसके सामने तो जरा सा भी पावरफुल नहीं है, वो हर चीज में मुझसे आगे ही है। याओ याओ का जैसे ही वहाँ पर ड्रॉ किया हुआ खत्म होता है, युवान को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर तो यूवी जो दूर खड़ी थी उसे और ही अलग लग रहा था कि लोगों का भी यहाँ पर चिल्लाना भी शुरू हो गया। इस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अजीब भी लग रहा होता है। इधर युवान जो होता है याओ याओ से कहता है, आपने जो मेरी पीठ पे ड्रॉ किया है वो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस करा रहा है, साथ ही वो मुझे और भी ज्यादा स्पेशल ऑरा को एब्जॉर्ब करने में मदद भी करेगा। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि यहाँ पर मेरी एक दोस्त आई है, मैं उससे आपको मिलवाना चाहता हूँ, क्या आप उसके ऊपर भी किसी स्पीसी को ड्रॉ करके देंगी ताकि वो भी आगे चलकर स्पेशल ऑरा को और अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। याओ याओ तो बिल्कुल मना कर दी थी कि नहीं, मुझे किसी और से नहीं मिलना और किसी और की मैं मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, लेकिन युवान उसे मनाते हुए कहता है, देखो आप यहाँ पर अकेले तो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाया करती होगी ना, अगर मैं आपके बारे में यूवी को बता दूं तो वो भी कभी कभार आपसे मिलने आ जाएगी, जिससे आपका टाइम पास हो जाएगा। तब ये सुनकर याओ याओ जो होती है उससे कहती है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर यूवी के ऊपर भी ड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए युवान वहाँ पर यूवी को आवाज लगाते हुए बुला रहा होता है। यूवी पहले वहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तब भी वो वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए युवान वहाँ पर उसे याओ याओ से मिलवाता है। वो उसे यहाँ पर बताता है कि सीनियर याओ याओ ने मेरे पीठ पे बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल आर्ट को ड्रॉ किया है जो मुझे पावरफुल ऑरा को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर कोई अच्छे से स्पीशी को अपने पीठ पे ड्रॉ करवा लो, जो आगे चलकर तुम्हारी भी पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तब ये सुनकर यूवी को समझ में आता है कि अरे मैंने तो यहाँ पर इन दोनों को बिल्कुल गलत ही समझ लिया था, ये लोग तो यहाँ पर कुछ और ही कर रहे थे और मैंने कुछ और ही समझ लिया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिसके बाद याओ याओ जो होती है वो यूवी से कहती है, चलो मेरे कमरे में चलो, मैं वहाँ पर तुम्हें ड्रॉ कर दूंगी। युवान जैसे वहाँ पर आ रहा होता है, याओ याओ से कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या आ रहे हो, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर ही खड़े रहो, तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसे धक्का मारते हुए कमरे के बाहर कर देती है। अंदर आने के बाद याओ याओ जो होती है वो यूवी से कहती है, तुम्हारा नाम यूवी है ना, मुझे तुम्हारे बारे में युवान ने बताया, तुम यहाँ पर अपने शर्ट निकाल कर लेट सकती हो, मैं तुम्हारी पीठ पे भी ड्रॉ कर दूंगी। इसलिए मजबूरन वहाँ पर यूवी भी अपना शर्ट निकाल के बैठ जाती है। उसे वहाँ पर डर भी लग रहा था, लेकिन तब भी वो वहाँ पर बैठी होती है, इसलिए याओ याओ ने उसकी पीठ पे भी ड्रॉ कर दिया था। इससे वहाँ पर यूवी को तकलीफ तो हो रही होती है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर सारी तकलीफों को बर्दाश्त कर रही होती है। याओ याओ कहती है, मैंने जो तुम्हारे पर ड्रॉ किया है वो प्रिंस युवान से भी ज्यादा अच्छे से ड्रॉ हुआ है,
इसका मतलब कि अभी तुम्हारे पास जो पावर है वो प्रिंस युवान से थोड़ी ज्यादा ही होगी, तभी तो तुम्हारी बॉडी पे ये स्पिरिचुअल टैक्स बहुत अच्छे से ड्रॉ हुआ। जिसके बाद वो दोनों कमरे के बाहर आ जाते हैं। युवान याओ याओ से कह रहा होता है अब मुझे यूवी के साथ जाना चाहिए, हम दोनों यहाँ पर इस स्केच को टेस्ट करना चाहेंगे कि हमारी कितनी ज्यादा कल्टीवेशन में मदद कर पाता भी है या फिर नहीं। जिसके बाद हम काफी सारे डिसेबल को देखते हैं जो सारे के सारे लोग उसे झरने के नीचे जा चुके थे। वहां जाने के बाद वो सभी अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। अकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं वो सभी डिसेबल से कह रहे होते हैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ 3 घंटा मिलता है, दिन में 3 घंटे ही तुम इस झरने का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग अकेडमी के डिसेबल यहाँ पर आकर अपना कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन कई सारे डिसेबल तो वहां पर 1 मिनट भी ठीक तरह से रह नहीं पा रहे थे, वो सभी वहां से उड़ते हुए बाहर फेंका रहे होते हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर इतना भयंकर प्रेशर वाला ऑरा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तब वहां पर अकेडमी बी का जो लॉर्ड होता है वो आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो कह रहा होता है चलो चलो तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब साइड हो जाओ। अकेडमी ए का जो लॉर्ड होता है वहां पर उससे कह रहा होता है देखो अभी तक हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, हमारे यहाँ के अभी भी 2 डिसेबल बचे हुए हैं, उनके बाद ही तुम्हारा टाइम यहाँ पर होगा, इसलिए अभी के लिए दूर हो जाओ। जिस पर अकेडमी बी का जो लॉर्ड होता है वो उससे कह रहा होता है देखो तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम्हारे पास जो 3 घंटा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तुम्हारे डिसेबल तो बिल्कुल नल्ले किस्म के लोग हैं, उन लोग 3 घंटे का क्या ही कर लेंगे, देखो तुम्हारे डिसेबल तो 1-1 मिनट में बाहर फेंकाते जा रहे हैं, तुम्हारा तो 3 घंटा वैसे भी वेस्ट होने वाला है, तो इसलिए अपना 3 घंटा कम ही कर लो ना, वैसे भी पीछे बहुत लोग खड़े हैं तुम्हारा टाइम लेने के लिए, तुम जैसे लोगों के ऊपर यहाँ पर स्पिरिचुअल वाटर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वेस्ट ही होगा। जिस पर अकेडमी ए के जो लॉर्ड होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं देखो अपनी बकवास बातें यहाँ पर बिल्कुल बंद कर लो, ये चीज पहले से डिसाइड कर ली गई थी कि अकेडमी ए को हमेशा से 3 घंटे मिलते थे और मिलते ही रहेंगे, कोई भी हमारे 3 घंटे को कम नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो जाके तुम अकेडमी लॉर्ड से बात कर सकते हो, वही तुम्हें बता देंगे कि किसका कितना टाइम यहाँ पर फिक्स किया गया है, तुम यहाँ पर रूल को नहीं तोड़ सकते, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस पर अकेडमी बी का लॉर्ड कह रहा होता है देखो रूल तोड़ना तो हमारे नस नस में भरा हुआ है, तुम्हें पता है ना कि हमारी अकेडमी के डिसेबल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। देखो मैं यहाँ पर इज्जत से कह रहा हूँ कि साइड हो जाओ जल्दी से और हमारे डिसेबल को यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए दो, वरना फिर अगर यहाँ पर झगड़ा हुआ तो तुम्हारे डिसेबल तो हमारे डिसेबल के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि जल्दी जल्दी रास्ता खाली कर दो। अकेडमी ए के लॉर्ड कह रहे होते देखो तुम यहाँ पर जबरदस्ती कर रहे हो, ये सारी बातें जो तुम यहाँ पर कर रहे हो वो इंपीरियल लाइब्रेरी के रूल के खिलाफ है। कोई भी अकेडमी का मास्टर दूसरे अकेडमी के मास्टर के बारे में जाकर कुछ नहीं कह सकता, ना ही वहाँ के रूल तोड़ सकता है। तुमने तो सबसे पहले यहाँ पर आकर ही गलत टाइम पर अपना रूल पहला तोड़ दिया और न जाने हर बात में तुम अलग अलग रूल को तोड़ते हुए जा रहे हो। ऐसा ही रहा तो इसकी शिकायत मुझे किंग से जाकर करनी पड़ेगी, वही देखेंगे कि आखिर तुम्हारा क्या करना है। जिस पर अकेडमी बी का लॉर्ड कह रहा था तुम तो हमेशा किंग को ही अपना शील्ड बना लेते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं क्या जो तुम मेरे सामने आकर एटीट्यूड के साथ मुझसे बातें कर सको, बात बात में तुम किंग को ही सामने लेकर आ जाते हो। ऐसा लगता है कि तुमने तो चूड़ियां पहन के रखी है। जो सुनकर तो अकेडमी ए का जो लॉर्ड होता है उसके गुस्से का वहां पर ठिकाना नहीं था, वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। उसने इतनी भयंकर तरीके से अपनी पावर को एक्टिवेट किया था कि वहां पर पूरी तरह से तूफान आ जाता है, हर तरफ बिल्कुल आग ही लग चुकी थी। इतनी खतरनाक पावर होती है अकेडमी ए के लॉर्ड के पास, सारे लोग ये देखकर दंग रह चुके थे कि बाप रे ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पावर है, अकेडमी ए का जो लॉर्ड है वो तो कमाल का है। तब ये देखा अकेडमी बी का जो लॉर्ड होता है वो कहता है बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर अपनी बहुत पावर दिखा ली, अब मेरी पावर देखने का टाइम है। जिसके बाद उसने भी वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसकी पावर भी कम नहीं होती है, उसकी और अकेडमी ए का जो लॉर्ड है दोनों की पावर बिल्कुल टक्कर की लग रही थी। दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि दोनों यहाँ पर जबरदस्त फाइट करने वाले हैं, लेकिन उनकी फाइट होने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।